झूठा है, गुड़िया इसे मत खाओ। धनवंती बहन, तुम्हारा ये ढाबा तो खूब चल रहा है। आज तक कितना माल छापा? 4 करोड़। क्या 4 करोड़? हाँ, वो 4 बच्चे हैं ना जो मेरे पति मेरे सर पर थोप गए, वो 4 करोड़ से कम नहीं है। पहली बीवी ने उन्हें जन्म दिया और दूसरी उन्हें पाल रही है। ओह ग्रेट। माय सिस्टर ढाबा तो रनिंग गुड। हाँ, हेलो जा, सिस्टर। इतनी देर क्यों? अरे अब मैं क्या टेल करूं सिस्टर, आजकल हर चीज में मिक्सिंग है। काऊ भी मिल्क कम और वाटर ज्यादा देने लगी, इसमें 10 इसमें 25 लीटर, काम चला लेना। अरे राजू, 1 वड़ा पाव 1 स्पेशल टी विथ मलाई मार के। बेटा मुंह खोलो। अरे कहाँ मर गया? पेट भरा या और लाऊं? चिकन तंदूरी और पाव भाजी भिजवाऊं क्या मस्का मार के? क्या हुआ भैया? व्हाट बोलिंग सिस्टर, बाहर कस्टमर वेटिंग, यहाँ सिस्टर को खाना खिलाएं। बाहर जाने को कहा तो मेरे कान के नीचे बजा दिया। क्यों रे, अपने से बड़ों पर हाथ उठाता है? मेरी बहन के खाने को लात मारा। गुड़िया भूखी रहेगी तो मर नहीं जाएगी। आंटी मुझसे बहुत नाराज है, यहाँ आने नहीं देगी। कहीं और जाना होगा मुझे। भैया फिक्र मत करो तुम, मैं लौट कर आऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर हम सब साथ में रहेंगे। कौन है? हाँ? कौन है वहाँ? ए, रुक रुक रुक। व्हाट हैपेंड सिस्टर, क्यों चिल्ला रही हो? राजू का बच्चा वापस आया था। हाँ, कहाँ गया? वो देखो भाग के जा रहा है। कॉमन इंस्पेक्टर सर, राजा ठाकुर का बेटा इसी गाड़ी से वापस आ रहा है। सर। वो अपने बेटे को रिसीव करने के लिए अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ आ रहे सर। हैं। और ठाकुर विजय प्रताप को जानते हो ना? जी। उनकी बेटी लंदन पढ़ने जा रही है। सर। बदकिस्मती से वो भी इसी ट्रेन में। उनका आमना सामना नहीं होना चाहिए। नो। सर। 10 कांस्टेबल्स को लेकर बाहर रुको। सर। जरूरत पड़े तो विजय प्रताप को बाहर ही रोक दो। सर। मैं ट्रेन को आधा घंटा यहीं रुकवाता हूँ। सर। राजा ठाकुर के लोगों को पीछे के गेट से जाने देना और सर। फिर ठाकुर विजय प्रताप को यहाँ आने देना। समरसिंहा रेड्डी जिंदाबाद। 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 समरसिंहा रेड्डी। शाबाश, तुमने हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। वो तो करना ही था। मेरे अंदर आपका खून जो दौड़ रहा है, मैं कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। हमेशा आपका सर ऊंचा रखूंगा। शाबाश। राजू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ। अरे ये क्या, तुमने गमछे से अपना सर क्यों ढका है? ट्रेन में इतनी ठंडी दिखी, क्या बताऊं, मेरी तो कुल्फी जम गई। गर्मी को ठंडी कहता है। एसी चल रहा था और इसे लगा हवा चल रही है। ठाकुर साहब 5 मिनट रुक जाइए। क्यों, क्या बात है? अंदर राजा ठाकुर के बेटे समरसिंहा रेड्डी आए हैं। तो एसपी साहब ने कहा किसी को अंदर ना भेजें। अगर तुमने वर्दी ना पहनी होती इंस्पेक्टर तो तुम्हें जान से मार डालता। हम कौन है तो जानता नहीं इंस्पेक्टर। जाकर अपने एसपी से कह दे किसी के लिए हम रास्ता नहीं बदलते। चल निकल। सर, ठाकुर विजेंद्र प्रताप तो रुकने को तैयार ही नहीं है। ये तो मुसीबत हो गई। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। सर, बुरा ना माने तो आप दूसरे गेट से बाहर जाएंगे। लेकिन क्यों? इसी ट्रेन से ठाकुर विजय प्रताप अपनी बेटी को लंदन भेज रहे हैं। हाँ तो? अगर आपका आमना सामना हो गया तो? अपनी बकवास बंद करो, वरना मेरे लोग तुम्हें यहीं पर दफन कर देंगे। चले जाओ यहाँ से। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा केस जीत कर आया है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट से। तुम हमें पीछे से जाने को कह रहे हो? तुम होते कौन है ये कहने वाले? रास्ता छोड़ो। 1 मिनट।
समर सिम्हा रेड्डी साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, बिना मतलब खून खराबा किस लिए? मेरी बात मानिए, दूसरे गेट से जाने के लिए अपने पिताजी को मना लीजिए, प्लीज प्लीज। पिताजी चलिए उस गेट से चलते हैं। बेटा, अगर हम पीछे से जाएंगे तो वो सोचेगा हम डर गए। कुत्तों के भौंकने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हमारे रास्ते में आएंगे तो एक एक कसर कुचल कर हम आगे बढ़ जाएंगे। पिताजी, आज खुशी मनाने का दिन है, उनके लिए अपनी खुशी क्यों खराब करें? हमें एसपी साहब की बात मान लेनी चाहिए। देखो तुम दबा के कैसे भाग रहे हैं। देखा क्या बकवास कर रहा है? कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो। वो हार कहाँ लेके जा रहे हो? हमारे कदमों में डाल दो। देख उसका बेटा क्या बोल रहा है। कुत्ते की औलाद है, वो तो भौंकेगा ही। हिम्मत है तो यहाँ आकर दिखा। छोड़ना, उसमें हिम्मत कहाँ से आएगी? नमर्द है साला, उसने अपनी माँ का दूध ही कहाँ पिया है। ये दिल्ली की अदालत नहीं, ये मेरा शहर है, यहाँ मेरा राज चलता है। बाप की उंगली पकड़कर कहाँ जा रहा है? मेरा मुकाबला कर। बुज़दिल कहीं का। रोको उन्हें। कोई बच के जाने ना पाए, काट डालो सबको। ए रुक, मुझे दे। बच गया। इतनी दूर जाकर क्यों फोड़ा? उसमें अगर बॉम्ब होता तो फट जाता ना मालिक। बॉम्ब होता तो तू भी फट जाता। हाँ मगर भाई तो बच जाते ना। तुम अपने साहब से कितना प्यार करते हो। जब तक तुम जैसे वफादार है मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मगर आप तो हमेशा डांटते रहते हैं। राजू, इसे वफादारी नहीं भाई का प्यार कहते हैं। इन्होंने मुझे तब अपनाया जब मैं मुसीबत में था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ। ऐसे महान इंसान के लिए मेरे जैसे 100 राजू कुर्बान है। भैया आ रहे, कह दो उन्हें जो कहना है, यही सही मौका है। क्यों रे, रेलवे स्टेशन पर फिर से झगड़ा किया? हाँ, एक कुत्ता स्टेशन पर जोर जोर से भौंक रहा था, इसलिए मैंने उस आवारा कुत्ते को सबक सिखा दिया। मैंने सुना तुमने ठाकुर विजेंद्र प्रताप को पीटा। जरा प्यारे भैया की प्यारी शक्ल तो देखो, ये किसी को मार सकते हैं? देखो बेटे, मारपीट करना हमारे खानदान को शोभा नहीं देता। क्या बात है, माँ बेटे में क्या खुशबूस हो रही है? कुछ नहीं मालिक, ये कितने दिनों के बाद घर आए, इसलिए मैं कह रहा था कि अचार के साथ चावल खाएंगे तो मजा आ जाएगा। डर कर जीने में कोई बहादुरी नहीं। लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लेकिन सही मानों में इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़े, तूफान से बिल्कुल न डरे। अरे वासु, तुम कह रहे थे मुझसे कोई मिलना चाहता है, कौन है वो? हाँ वो देखो, खिड़की से कुछ आ रहा है, कहीं उसका निशाना ना चूक जाए। हाँ 1 मिनट। ये लड्डू मैंने इनके लिए बनाया, तुमने खाने की हिम्मत कैसे की? इसमें जहर निकला तो? देखिए ना मम्मी, क्या मैं इनको कभी जहर दे सकती हूँ? तुम नहीं दोगी पर कोई और तो दे सकता है ना, इसीलिए इसने चखा। हाँ, भाभी शादी के बाद जो भी गरम गरम बनाएगी सबसे पहले मैं चखूंगा। जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। ये सब क्या है? इतना सारा सामान देखकर साले साहब और बहन तो परेशान हो जाएंगे। बेटा, जब उसने तुम्हारी बहन से शादी की थी तो वो भी ये सब लेकर आए थे। अगर वो इतना देकर गए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उससे दुगना दें। चलो बेटा। बेटा, हाँ? तुम्हारी शादी के बाद हम राजू की भी शादी कर डालेंगे। मेरी शादी को टाइम है, मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती। हाँ, तुम हमेशा अपनी बहनों की बात करते रहते हो, पर कभी उन्हें घर लाने की सोचिए। कितनी बड़ी हो गई होंगी सब। सबसे बड़ी बहन भाभी की उम्र की होगी, सबसे छोटी याद नहीं आ रहा, उनसे बिछड़ के 10 साल जो हो गए। लेकिन 1 मिनट, मेरे पास उनकी तस्वीर है, हम इतने छोटे छोटे से थे।
आइए आइए आइए। अरे आइए ना, आओ बेटे अंदर आओ। दामाद जी इतना गुस्सा क्यों? हमसे कोई गलती हो गई? हम सब इतने दूर से आए हैं, बिना पैर धोए थोड़ी ना अंदर आएंगे। सुनो, पानी लाओ। आइए आइए। ओहो, अब क्या बात हो गई समधी जी? हमने पैर तो धो लिए, अब पोंछने के लिए टॉवल नहीं देंगे? ओहो, टॉवल ले आओ। पंडित जी अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। वो सब बाद में, पहले दहेज की बात हो जाए। हाँ हाँ बताइए क्या चाहिए? 50 एकड़ जमीन, बंगला, गाड़ी, आप जो मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। वो सब का हम क्या करेंगे? हमें असली सोना चाहिए। कितना सोना। किलो सोना चाहिए बताइए? 60 किलो। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा का मतलब है 60 किलो नहीं दूंगा, ज्यादा मांगेंगे तो दूंगा। अबे तूने बेटी का वजन 60 किलो बताया, इसलिए मैंने 60 किलो सोना बोला। पहले 60 किलो ही था, लेकिन अब उसका वजन बढ़ के 63 किलो हो गया है। सच कहा। पंडित जी मुहूर्त निकालिए। आप सबकी मर्जी से क्या होगा? मुझे भी तो देखना है इनमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। क्या डिफेक्ट मेरे बेटे में? वो तो मुझे तब पता चलेगा जब आप लोग हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे। पूछो, क्या पूछना है? बैठिए। हाँ बोलो। बचपन में जब हम खेला करते थे तब मैं पेड़ पर चढ़ती थी तो आप क्या करते थे? मैं तुम्हें उल्टे हाथ का थप्पड़ देता था। और जब हम कीचड़ में खेला करते थे और मिट्टी आपके आंखों में जाती तो आप क्या करते तभी भी थे? मैं तुम्हें उल्टे हाथ का थप्पड़ देता था। मतलब आप हर बात पर मुझे मारा करते थे। मेरा कोई उधार कहीं बाकी नहीं है, तुम्हें बदला लेना था वो पूरा हो गया। थोड़ा बाकी है। मतलब इस गाल पर भी मारोगी? नहीं नहीं, इससे पहले कि मैं आपके नाम का मंगलसूत्र पहनूं, मुझे आपका फोटो वाला लॉकेट पहनाइए ना। बहुत हो गया, अब जाकर दरवाजा खोलो। जरा रुकिए, आपका गाल तो लाल हो गया है। अगर तुम प्यार से पप्पी दोगी ना तो ये लाली ठीक हो जाएगी। पहले आंखें बंद कीजिए। नमस्ते जी। ये क्या, आपने सब कुछ पैक कर दिया, फिर इसे क्यों छोड़ दिया? इस लॉकेट में अभी फोटो लगाने का काम बाकी है, ये कल आपके घर छोड़ आएगा। उस कमीने ने मेरा जो अपमान किया है उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर उसने मुझे ट्रेन के नीचे धकेल दिया होता तो आज तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप जिंदा ना होता। बड़ी बड़ी बातें की उसने, क्या क्या नहीं कहा उस कमीने ने मुझे। ये सब बातें याद करके मेरा खून खौल उठता है। अभी भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जाओ और जाकर उसके खानदान को तबाह कर दो, खत्म कर दो उसे। जिस वक्त का आपको इंतजार था वो आ गया। कौन सा वक्त? आपके दुश्मन की शादी तय हो चुकी है और वो खरीदारी करने के लिए जौहरी की दुकान पर गया है। वो घर के लिए निकलेगा जरूर, पर जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। पिताजी मुझे कुछ काम है, आप आगे निकलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हाँ लेकिन जल्दी आ जाना। जी। सुनो, तुम लोग मेरे बेटे के साथ रहो। भाई उस लॉकेट की कीमत कितनी होगी? क्यों रे? मैं अपने बहन की शादी के लिए खरीदना चाहता हूँ। मैं खरीद कर दूंगा। नहीं भाई, आप क्यों खरीदोगे? वो लॉकेट मैं अपने मेहनत के पैसे से खरीदूंगा, इसीलिए मैं एक एक पैसा जमा करके पाई पाई जोड़ के अपने गांव के बैंक में डाल रहा हूँ। राजू तुम कम से कम उन्हें मेरी शादी में तो बुला सकते हो ना? वो आपकी शादी में आए इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप अगर उनकी शादी में गए तो बड़ी बात है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार जाएगा और धूमधाम से उसकी शादी करवाएगा, समझा? भाई भाई बम फटा भाई, बम फटा। राजू बम नहीं फटा है, सिर्फ टायर फटा है। बाहर जाकर देख कर। भाई हाँ? आपने सही कहा है, टायर फटा है, बम नहीं। सुनो, टायर बदलो। देखो जरा जल्दी करना। भाई गाड़ी ठीक हो गई। अरे राजू, हाँ। तुमने तो पत्थर रास्ते पर ही छोड़ दिया। हाँ। आने जाने वालों को तकलीफ हो जाएगी। जाओ जल्दी जाकर साइड पे रख दो। भाई जल्दी आइए, भाई यहाँ पर आइए, भाई जल्दी आइए। क्या हुआ राजू? देखिए ना भाई, भाई देखिए भैया। दीदी, दीदी, बाबूजी की सांसें चल रही है भैया, भैया जल्दी आइए। इस कुल्हाड़ी पर राजा ठाकुर का खून लगा हुआ है।
इसी कुल्हाड़ी ने उसके दिल को चीर के रख दिया। इसी कुल्हाड़ी ने मुझ पर लगे सारे धब्बे धो कर रख दिए हैं। शिवा! जी पिताजी। इस कुल्हाड़ी को फूल माला चढ़ाकर ऐसी जगह रखो जहां सारी जनता इसे देख सके। शिवा! शिवा! संभालो उन्हें! राजू! 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 तूने तो साथ जीने का वादा किया था, तू ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है? तू तो मेरा भाई है। राजू! राजू! ये मुझसे क्या हो गया? नहीं नहीं, आपकी बाहों में मरना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बहनों का क्या, उनका क्या होगा? वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सोचकर कि मैं लौटूंगा, आप उनसे कहना कि आप उनके भाई हो। आप उनके आंसू पूछोगे ना? मेरा वक्त आ गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहुंच गए। भैया हाँ बोलो सिस्टर। मुझे 4 लीटर दूध देना। इतना सारा क्यों? मुखड़ा वॉशिंग या लंबे बाल? ढाबा धोना है, तुम्हें इससे क्या? मेरी बात मानो तो ये ढाबा बंद कर दो, फायदे में रहोगी। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, ये ढाबा यहाँ खुल गया और सुपर फाइन चल भी रहा है, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो, क्योंकि उस ढाबे और ढाबे वाली के सामने यू आर लुकिंग जीरो। अरे फोन बज रहा है। हेलो, ये दूध वाला शर्मा बड़ा प्यारा लगे। क्या कहा? तुम्हारी गाय ने दूध देना बंद कर दिया? देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू नथिंग। क्या कहा? अरे मैं कोई एनिमल डॉक्टर नहीं हूँ। क्या कहा? मेरी शक्ल भालू जैसी है? अरे मैं हीरो से कम नहीं लगता। हाँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। बड़े बड़े डायरेक्टर वेटिंग फॉर माई डेट। चल पका मत, फोन रख। सिस्टर, मैं अपने भैंसे की कसम खाकर कहता हूँ कि उस छम्मक छल्लो के फिगर के सामने तुम्हारा धंधा कुछ नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तुम तीनों किसी काम की नहीं। और गेंद घूम घूम के पसीना निकाल देती है। हाथ दर्द हो रहे हैं, पैरों से पीसता हूँ, पिशिंग एंड एडजस्टिंग, मर गया रे। ए, कल्लू झींगा, आपने मुझे बुलाया? उसके ढाबे में इतनी भीड़ देखकर मेरा पारा और चढ़ रहा है। तुमसे जो बन पड़ता है करो, इस ढाबे में अभी के अभी कस्टमर ले आओ। लेकिन मेरा क्या फायदा? बिल का आधा हिस्सा तुम्हारा। अरे रुको, आइए आइए सर, आइए, वेलकम। आप लोग फील्डिंग करके थक गए होंगे, मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाइए। ये लीजिए स्पेशल दातुन। क्या भाई, टूथपेस्ट नहीं है क्या? पेस्ट भी है ना, अभी निकालता हूँ। ये लीजिए स्पेशल पेस्ट। उंगली आगे कीजिए। अरे सब एक साथ टॉस तो कर लो। 1, 1.5, 1.25, 3, 3.5। हाँ, अपने अपने घसना, दूसरे के नहीं। बाप रे, क्या बदबू आ रही है, लगता है कभी दांत नहीं घसे। जरा टॉवल देना। ये लो। ये टॉवल धोया नहीं है क्या? इससे तो मैं भैंसे पोंछता हूँ। शायद इससे भैंसों ने मुंह पोंछ लिया होगा। वैसे आप नाश्ते में क्या लोगे? समोसा, वड़ा, पूरी, कचौरी? मधुबाला के ढाबे पे करेंगे। वहाँ बाथरूम नहीं है, इसलिए यहाँ नाश्ता वहाँ करोगे, हाथ यहाँ पे धोगे? दूंगा क्या कर, क्लीन बोल्ड हो जाएगा। पागल। अरे अरे अरे, रुको, कहाँ जा रहे हो? फोकट में नहा दोगे? ये हमारे कस्टमर्स है, तू इन्हें भड़का क्यों रहा है? बाथरूम नहीं तो क्या हुआ, खुले खेत तो है ना, इन्हें वहाँ लेके जाऊंगा। ए, सड़ेले आलू, भौंकना बंद कर। क्यों? तेरे घटिया से ढाबे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है। वो मोटी मार रही है, दादागिरी कर रही है। इन्हें क्यों मार रही हो? अपने आप को बड़ी गुंडी समझती हो? अरे तू तो अभी अभी आई है रे छप्पन छुरी, तो इतना घमंड? मैं तो यहाँ बरसों से हूँ। ठहर जा, तुझे बताती हमारे बीच टांग अड़ाई तो है कौन हीरो? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरा ही बोलबाला है। क्या मतलब? गुजरात से लेकर बंगाल तक मैं हर लड़की का आशिक और हूँ। पत्नी के कुछ भी नहीं हो? हाँ, अगर तू तैयार है तो फिर बताता हूँ पत्नी का क्या। अरे लोटा क्या फेंकती हो, दिल फेंक के मारो ना। ओए, मेरे
रास्ते में आने की कोशिश मत करना, बहुत बुरा होगा। इतनी बुरी तरह मारूंगी कि अपनी शक्ल आईने में पहचान नहीं पाएगा। मैं भी तो ये इंतजार कर रहा हूँ कि तू कब आए और मुझे मारे। ये अरे ऐसे क्या घूर रहे हो आंटी? मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मैं अच्छी होटल के बारे में पूछा तो सबने इसी होटल का नाम लिया। सच्ची में खाना मिलेगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? चलो अंदर चलो, आ जाओ। अरे बाबू, अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो करम जलियो? जाओ सामान उठा कर लाओ, तुम अंदर आओ। हाँ? क्या कहती हो मालकिन? इस जैसे 4 ऑलराउंडर हमारी टीम में आ जाए ना तो हमारी होटल तो टॉप लीग में आ जाएगी। हाँ, बिल बना दिया। ये लीजिए बिल। अरे बिल देख के दिल बाउंसर जाने लगा। मैं पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ। गायब। अरे बाबा, तुम इसे क्यों पीस रहे हो? पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसे पीसने के लिए 3 सांड है मेरे पास। मुझे रोकड़ा ही दे दो। चलो अंदर चले आओ। पैसे? अरे पैसे होते तो खुद का होटल नहीं खोल लेता। अरे वैसे मैं बहुत लकी आदमी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ पैसों की बरसात हो जाती है। अरे मुझे अपने होटल में नौकरी दे दो, बहुत फायदे में रहोगी। कल्लू झिंगा मालकिन, इसने जितने का भी खाया है वो तुम्हारे बिल में जोड़ देना। मैं बाद में हिसाब कर लूंगी। क्या मैं काले कौवे खुद को हीरो समझता अरे है? नहीं मेरे बाप, मैं तो क्रिकेट एक्सरसाइज कर रहा था। क्या रे, कितने साल से काम कर रहा है यहाँ पर? तनख्वाह मिलती भी है? पूछ लिया जो नहीं पूछना था। मेरे बाप ने इस औरत को 30,000 रुपए उधार दिए थे। दिन के 5 रुपए देकर चुकाने वाली थी। पहले 2 दिन तो 5 रुपए बराबर दिए। उसके बाद अपने जलवे दिखाकर मैच फिक्सिंग करके मेरे बाप का होटल ही हड़प लिया। फिर बोलती है, क्या तुम आज मेरे कैश काउंटर पे बैठोगे कल्लू? वो जॉब मुझे अपने लेवल का लगा इसलिए मैंने हाँ कह दी। क्या है कि मैं उन दिनों में थोड़ा क्रिकेट नहीं खेल रहा था ना। कुछ दिनों बाद कहती है, जरा कस्टमर को नाश्ता तो दे दो। मैंने सोचा कहानी में ये क्या ट्विस्ट आ गया है। वो क्या कि अपन बहुत दयालु है ना, दिल दरिया और वो समुंदर है ना। फिर एक दिन कहा कि पूरियां तल दो। मैंने फिर सोचने की कोशिश की, पर क्या था, आप तो जानते ही कि मेरा दिल दरिया और वो समुंदर है ना। पर असली ट्रेजेडी तब हुई जब उसने कहा, कल्लू वो गंदी बासी प्लेट्स रखी है, उन्हें घिस घिस के चमका दो। टीम के कैप्टन से उठा के मुझे सीधा वाटर बॉय बना दिया। अरे अरे बस बस बहुत हुआ, अब इमोशनल अत्याचार मत कर। अब देख तेरे साथ साथ ना मैं इस होटल का हुलिया भी बदल दूंगा। तू कर मेरी सेवा, मिलेगा तुझे मेवा। ओ गोल्डन लेग, सुनो, उस येड़े को और कितना येड़ा बनाओगे? आटा अगर कढ़ाई में जाएगा तो वड़ा बनेगा, वड़ा अगर कस्टमर की प्लेट में जाएगा तो माल मिलेगा, पर माल कमाने के लिए कस्टमर ही कहाँ है? ए, अपनी चपड़ चपड़ बंद कर। मैंने घाट घाट का पानी पिया और हर चप्पे का खाना खाया है। लगता है तुम्हारा तवा गर्म हो गया, आज थोड़ी धीमी कर लो। इतनी गर्मी अच्छी नहीं, वरना डोसा जल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो डायलॉग पर डायलॉग चिपका रहा है। अगर ऐसा ही बोलता रहा कहीं मेरी विकेट ना गिर जाए। बिच्छू आ रहा है, हट जाओ वहां से। बिच्छू लंगड़ी है क्या, उठ नहीं सकती थी? ये क्या करे, ये अपाहिज है, ये चल फिर नहीं सकती। क्या इन तीनों लड़कियों को हर रोज भिखारियों की तरह खाना मिलता है? कभी कभी तो ये भूखी सो जाती हैं गुरु। वो लेडी कोच इनसे दिन रात काम कराती है। ये तीनों तो अपने भाई के इंतजार में जी रही है, जो बाउंड्री के बाहर चला गया और आज तक लौट कर नहीं आया। वो लड़की अपाहिज कैसे बन गई? कुएं से वो हमेशा पानी निकालती, रस्सी खींचते खींचते वो रिटायर्ड हर्ट हो जाती। पर इनकी मतलबी सौतेली माँ को उसका रोना कहाँ सुनाई देता। उससे कहती, भैंस कहीं की इतनी मोटी हो गई है खा खा के। उसने पिंकी के बाल पकड़कर उसे जोर से ढकेला। वो बेचारी लड़की का पैर टूट गया। उस औरत ने इलाज के लिए 500 रुपए तक नहीं दिए और वो पिंकी अपाहिज हो गई। अगर उसे फिर बिटवीन द विकेट भागना है तो उसके इलाज के लिए हमें काफी खर्च करना होगा गुरु। मैं उसका इलाज करवाऊंगा। चलो चलो जल्दी करो, बस ये आधा घंटा रुकेगी। नाना धोना जो भी करना है जल्दी करो। मजा आ गया। सर फिरो, अब मेरा मतलब है मुसाफिरो, जन्म जन्म के भूखो भाई और उनकी बहनों, हमारे स्टेडियम में फिश खाना खाने के लिए आइए। यहाँ चांदी फ्री स्कीम चल रही है, जो लकी हो उसके खाने में से सिक्का निकलेगा। ये कैसी स्कीम है? चांदी का सिक्का मिलेगा।
आज के जमाने में चांदी इतनी महंगी हो गई है और ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, खाने के साथ चांदी बांट रहे हैं। तो चलो लूटते हैं। आइए 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 लाइन में भूखों की तरह। सुनिए पंडित महाशय, आपने सुबह मंजन नहीं किया क्या? अरे पहले चांदी का सिक्का मिल जाए, फिर चांदी के दांत ही लगवा लूंगा। बदबू आ रही क्या? मजा आ गया। झोले में इडली डाल देना और लोटे में सांभर डाल देना। एक इडली सांभर। अरे चंगू मंगू, मेरी जवानी ढल गई जो ये सब वहाँ पहुँच गए। दुश्मन किसकी मीट है? मालकिन आइडिया। मुंह का शटर खोलो। हम भी वहाँ पर जाके नाश्ता करते हैं, तब हमें भी इनाम में सिक्का मिलेगा। अरे छोटू, ये सिस्टर के ढाबे के बाहर सब लेनदार और वेटिंग। ये क्या देख रहा हूँ मैं? आई नो ड्रीमिंग। ये तो सारे कस्टमर्स हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सपना नहीं मामा जी, सच है। यहाँ स्कीम चल रही है, नाश्ता ऑर्डर करो और बैट्समैन बन जाओ। अगर उनका वो चौका लग गया तो आपको चांदी का सिक्का मिलेगा। आइए बढ़ते चलो। ए व्हाट है ये? माय सिस्टर ढाबा। भूत नहीं के, खून का रिश्ता यहाँ नहीं चलेगा। चल लाइन में आ। 1 ग्राम के 10 सिक्कों के बदले हमने लाखों कमाया। क्या दिमाग है तुम्हारा बेटे? ये ले, ये 500 रुपए रख और ऐश कर, जो जी में आए वो कर। दिवाली बोनस एडवांस में। ये क्या मालकिन, आपने तो लंबी सीरीज का वादा किया था, लेकिन वनडे खेल के मुझे भगा दिया। अब लाइए मेरा हिस्सा। आधा दूं? हाँ दीजिए। ले जा, सब मिलाकर इसमें 660 बिल हैं, उनमें से 350 तेरे। ये रद्दी मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो इसे। तुम्हारे जुल्म सह के मैं थक गया हूँ। दिमाग टॉस हो गया और फुल टू लॉस हो गया। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आप लोगों को? यहाँ क्या क्या मिलेगा? इडली, वड़ा, डोसा, पूरी भाजी। तेरा इडली वड़ा तेरे पास रख, उस मटके वाली चिकनी को भेज, हमें तो उसका स्वाद चखना है। वो मेरी बहन है। हम बंडिया भाई के गैंग के लोग हैं, यहाँ हमसे कोई पंगा नहीं लेता। नहीं, मैं भी कोई पंगा लेना नहीं चाहता। क्यों ना हम कहीं अकेले में चले और शांति से आपस में ही कुछ बात कर लें। आइटम को इस एड्रेस पर ले आना। तुम सब 3 बोल्ड होने वाले हो। जिस हाथ से गुरु को तुम काट दे रहे हो ना, वो ना खाने के लिए बचेगा और ना धोने के लिए। अकेला क्यों आया? आइटम कहाँ है? बहुत शौक है ना चोली के पीछे देखने का। तुम सबकी नैया पार लगानी ही पड़ेगी। तुझे काट के फेंक दे क्या? साले हमारे एरिया में आके हमें ही धमकी दे रहा है। काट के फेंक दे क्या? मुझे मारने की ख्वाहिश तो बहुत लोगों ने रखी, लेकिन मैंने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। मैंने उन्हें काट कर जमीन के अंदर जिंदा दफना दिया। क्यों बे, तुझे वो लड़की चाहिए थी ना? मुझे तुम सबकी जबान वहीं पर काट के फेंक देनी चाहिए थी। औरत कोई खेलने की चीज नहीं होती है, देवी माँ का रूप होती है वो। मैं चाहता तो तुम लोगों को वहीं पर दफना देता, लेकिन मैं तुम जैसे कुत्तों को उनके ही घर में घुसकर मारना पसंद करता हूँ। जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, लोग उस रास्ते से कभी चलने की हिम्मत नहीं करते। एयरपोर्ट पर मुझे देखकर पायलट्स भी लैंड करने के बजाय यू टर्न ले लेते हैं। अरे मेरा नाम सुनकर तकदीर वालों की किस्मत पलट जाती है। अरे अपुन के भाई को वो अकेला ढाबे वाला मारकर चला गया। मेरी इतनी बदनामी करने के बाद तुम लोग सब मर क्यों नहीं गए? मरेगा तो साला वो। नहीं, अगर उसकी वाट लगानी है तो उसकी बहन की शादी मेरे साथ करवा दो, फिर मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। मैं उससे अपनी हवस की प्यास बुझाऊंगा, फिर तुम उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना। माँ कसम, वो साला किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा।
क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो छुपा रही हो मुझसे, बताओ क्या छुपा रही हो? सीमा को पढ़ना पसंद है, पर पैसों की वजह से ये पढ़ नहीं पाती। ये एग्जाम तो नहीं दे पाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए कुछ पुरानी किताबें लाई हूँ। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है सीमा? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए नोटबुक, टेक्स्ट बुक लेकर आऊंगा। ये देखो, मेरे पास और भी पैसे हैं, पेटी में रखे हैं। जब हमारा भाई हमसे दूर जा रहा था, उसने ये फोटो हमसे ली थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? मतलब तुम ही हमारे भाई हो ना? भैया, सीमा, ये हमारे भैया है। पिंकी, देखो, हमारे राजू भैया है। भैया, 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 राजू भैया। अगर आंटी को पता चल गया तो वो दोबारा तुम्हारे भाई को निकाल देगी। उसे कुछ मत बताना। हाँ? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आ गया हूँ ना, कोई तकलीफ नहीं होगी, फिक्र मत करो। भैया, तुम इतने साल कहाँ थे? भाई, शक्तिनगर से कुछ लोग आए। कौन आए? ठाकुर विजेंद्र प्रताप के बेटे। क्या बोलो उनसे? भेजो अंदर। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठिए। काफी लंबे सफर के बाद आए हैं, कुछ ठंडा गरम मंगाऊं? नहीं शुक्रिया। तो बताइए ठाकुर, किडनैप करना है कि मर्डर? शहर के अंदर या बाहर जंगल में? ये लो। शक्ल से तो ये कोई साउथ का हीरो लगता है। ये सरहद पार करके इसी शहर में कहीं घूम रहा है। इसकी जानकारी दोगे तो 10 लाख मिलेंगे। तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है। ये देखो। कितनी सुंदर है ना भैया? बिल्कुल तेरी तरह। ये बात है। क्यों सिस्टर, जमा करके माल ठूसेंगे इन तिजोरी? अब क्या कहूँ भैया, जब से विजय आया है मेरी किस्मत ही बदल गई है। बिल्कुल सही कहा। वो आसमान से किसी जादूगर की तरह धरती पर आया और हमारा ढाबा सुपर हिटिंग। पर यहाँ कुछ और भी पकड़ा है। क्या मतलब? वो लड़कियों के काफी क्लोज। कौन है बे? एक तरफ तेरा दूध उबलता है, दूसरी तरफ तू जहर उगलता है। यहीं पर, इसी गाल पर बहुत पहले somebody is slapping who? गांधी जी ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो। तू चुप कर बंदर। भाई ने तो सिर्फ इतना कहा ना कि लड़कियों के ज्यादा करीब मत जाओ। आपने मुझ पर शक किया? मैं जा रहा हूँ उस मधुबाला के पास नौकरी करने। ये तो गधा है, लेकिन आप तो दिमाग लगाइए। आप मेरा मकसद नहीं समझ रही हैं। क्या आप सीमा को पढ़ाएंगी? पढ़ाऊं? उसमें तो बहुत खर्चा होगा। पर कल जब आपका होटल बनेगा तो अकाउंट्स के लिए आपको क्लार्क की जरूरत तो पड़ेगी ना। अगर सीमा पढ़ लिख लेगी तो आपका काम तो फ्री फंड में हो जाएगा ना आंटी। मेरे प्यारे लाल तो ठीक कह रहा है, मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगी। हाँ पढ़ाऊंगी। एक मिनट, लफड़ा नॉट विद बड़ी वाली। तुम छोटी को तितली पकड़ कर क्यों दे रहे थे? अबे भैंस के गोबर, ज्यादा बोला ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। अगर हम पिंकी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कस्टमर्स को लगेगा कि सौतेली माँ होने के नाते आप उसका ध्यान नहीं रखती हैं, आप उस पर जुल्म करती हैं। इसलिए अगर हम उसे अनाथ आश्रम भेज दें तो कैसा रहेगा? पर क्या उसकी बहनें मानेंगी? अरे हम उससे कहेंगे कि हम पिंकी का इलाज करवा रहे हैं, इसलिए उसे एडमिट करना पड़ेगा। कितना समझदार है रे तू, कितना होशियार है तू। और इस मनहूस ने आज तक मुझे एक भी अच्छा आइडिया नहीं दिया। आंटी आप ही बताइए, इसके कानपुरा में बजाए तो सही किया कि गलत किया? गलत किया। थैंक यू। इसके एक गाल पर नहीं, दोनों गाल पर बजाओ। तुम लड़के के कौन लगते हो? भाई लगता हूँ। सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से उसके पैर कमजोर हो गए हैं। सारी रिपोर्ट देखने के बाद पता चलता है कि पैरों में काफी वीकनेस है। फिजियोथेरेपी से शायद मदद मिल सकती है। भैया। हाँ बोलो पिंकी। मुझे घर ले चलिए भैया। क्यों, क्या हुआ? मेरे पैर ठीक नहीं होंगे। मुझे सब पनौती कहते हैं। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी, फिर मैंने अपने पापा को खो दिया और मेरे पैर भी। इसी तरह तेरा भाई भी दूर चला गया था ना, लेकिन देख वापस आ गया ना। वैसे ही तेरे पैर भी वापस आ जाएंगे। एक मिनट। हाँ
ये अच्छा है गुरु, दिन भर वहाँ ढाबे में फील्डिंग करो और रात को यहाँ आकर आपके साथ बैटिंग, फिर भी टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ। आराम हराम है। जब 2 मिनट में नूडल्स बन सकती है तो डबल ड्यूटी में करोड़पति। अरे ये टैक्सी है, रेस्टोरेंट, खाने पीने की सारी चीजें मौजूद है इसमें। अरे ये खुद महावीर टैक्सी नहीं है, ये हाई टेक कैंटीन है। तंबाकू से कंगड़ी फ्राई, सिगरेट से कटलेट सब मिलता है, जो बोलो फट से तैयार। क्या चाहिए बोलो? एक डबल ऑमलेट। ये भैया। मुबारक हो बेटा, मार डाला ना उसे। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं, सांप सूंघ गया क्या? बताओ कैसे हलाल किया तुमने उसे? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए या उसका सिर धड़ से अलग कर दिया? अरे कहाँ है उसकी लाश, बताओ मुझे, लेकर आओ उसे। मैं उसकी लाश को कुत्तों से नुचवाऊंगा और उस पर थूक कर अपना बदला पूरा करूंगा। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? उसके टुकड़े करके कहाँ फेंक आए? अरे ना समझो, एक टुकड़ा तो लेकर आते, मन को शांति मिलती। खैर छोड़ो, बस इतना बोल दो कि उसका नामो निशान मिट गया है, सुनकर अच्छा लगेगा। पिताजी वो हमें कहीं नहीं मिला। पूरी रात जागता रहा बिना कुछ खाए, इसी इंतजार में कि सुबह उठकर पानी पीऊंगा। जब सूरज निकलते ही मैं उसका मरा हुआ मुंह देखूंगा। उसे मार कर लाते तो तुम जो चाहते मैं तुम्हें दे देता, पर तुम दोनों निकम्मे बिना उसे टपकाए खाली हाथ वापस आ गए। अरे लानत है तुम दोनों की जिंदगी पर, अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। तू, अरे तुम जैसे नमर्दों को पैदा करने से तो अच्छा था मुझे कोई औलाद ही ना होती। तुम दोनों यहाँ आओ। तुम दोनों जानती हो ना मैं हाथ धोए बिना खाना क्यों खाता हूँ? तुमने तो देखा है ना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे ही घर की बहू क्यों बनाया? क्योंकि मैंने सबके सामने उसके हाथ उसके शरीर से अलग कर दिए थे। मुझे इनकार करता? ठाकुर हूँ, हम अपनी मर्दानगी इसी तरह से दिखाते हैं, तब जाकर तुम बहू बन पाई हो इस घर की। सुनो, अगर तुम दोनों में दम नहीं तो मैं दूसरी शादी करके बहादुर पुत्र पैदा करूं, ये मैं कर सकता हूँ। नहीं बाबूजी, जब तक हम उसे मार नहीं देते इस हवेली में कदम भी नहीं रखेंगे। बहुत अच्छे, आराम से। हाँ कोशिश करो, तुम चल सकती हो। हाँ धीरे धीरे। हाँ तुम चल सकती हो बेटी, उठो, कोशिश करो। नहीं चल सकती, मैं नहीं चल नहीं बेटी, हार नहीं मानते, हार नहीं मानते। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे वापस जाना है। भैया को बुला दीजिए। सिस्टर, इसके भाई को यहाँ बुलाओ। सुनो पिंकी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना तो मानना पड़ेगा ना, वरना मेरी बहन डांस कैसे करेगी? जिसके पैरों की ताल सुनकर तुम्हारा ये प्यारा भाई, तुम्हारा ये भाई खुशी से झूम उठे। मैं तुम्हें नाचते कूदते देखना चाहता हूँ। शादी के दिन जब तुम चलकर 7 फेरे लोगी तो ये भाई तुम पर फूल बरसाएगा। और ये सब सपना नहीं है पिंकी, ये सच हो सकता है। डॉक्टर का कहना मानोगी ना? ये लीजिए। अगले हफ्ते इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देना है। हाँ। 5000 रुपए जमा करवा देना। जी ठीक है। आई अपना फैलता हुआ बिजनेस देखकर शी इज क्लोजिंग हर ढाबा। वो पगली विजय के प्यार में इतनी पागल हो गई है कि सब कुछ बेचकर रास्ते पे आना चाहती है। अरे बहना, हमें इससे क्या, इसके ढाबा बंद करने से अपना तो प्रॉफिटिंग। सिस्टर, इस खुशी के मौके पर मुझे एक नया कुर्ता और एक धोती खरीदी लेनी है। हाथ जल गया। अगेन स्लैपिंग, क्यों स्लैपिंग? आंटी जी का तो बड़ा मुंह है, जो मुंह में आता है फौरन बक देती हैं।
लेकिन तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? तो क्या करूं मैं? वो हमारा ढाबा बंद करवाए, उसका इंतजार। फिर स्लैपिंग, वाई स्लैपिंग। सुबह का सूरज जब निकलता है तो क्या होता है? रोशनी। और सूरज ढल जाता है तो क्या होता है? अंधेरा। तो एक अच्छे ढाबे को रोशन करने के लिए साथ में बुरे ढाबे का अंधेरा होना जरूरी है, समझा? और मारिए, फिर अकल आएगी इसे। पागल हो गया क्या? इसको मार मार के तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके पास चुगली करने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है बेटे। सुनो ना बेटा, तुम अपना चतुर दिमाग लगाओ और देखो कि वो 56 छुरी अपना होटल बेचकर कहीं न जाए। क्यों रे मधवाला, अपना ढाबा बेचने चली हो? इतनी जल्दी हार मान के तुम्हें मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। जब तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि तुम देवी दुर्गा का दूसरा अवतार हो, पर तुम तो डरपोक निकली। गुरु, मालकिन किसी के डर से ढाबा बंद नहीं कर रही, सच्चाई कुछ और है। तुम्हारी ख्वाहिश है कि हमारी पिंकी खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसकी शादी भी तो करवानी है, तो मैंने इसलिए। तुम कौन से रिश्ते से मेरी मदद करना चाहती हो? पहले बताओ तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है? मैं बताता हूँ, मेरा उनका खून का रिश्ता है। और मैं दिल से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। माफ करना सेठ जी, हमें कोई ढाबा वाबा नहीं बेचना है। ये लीजिए। तुमने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा। पर तुम मुझे अच्छी लगती हो। जो दूसरों का दर्द बांटता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। और तुमने मेरा दिल भी तो जीत लिया है। ओह मिस, आई लाइक दिस। ये क्या लगा रखा है गुरु? कभी ढाबे पर तो कभी टैक्सी में। बैटिंग करवाओ या बॉलिंग, तुम्हारे साथ मेरा भी जूस निकलता है। या होटल का काम पूरा करो या फिर ये टैक्सी का। ऑलराउंडर बनने की ताकत मुझ में नहीं है। पिंकी को खुद के पैरों पर चलाना है, सीमा को पढ़ाना है, उसकी शादी करानी है। तस्वीर में जो बंदा है कहीं देखा है? नहीं देखा। गुरु गुरु, ये लोग कौन थे और तुम्हें तुम्हारी फोटो दिखाकर क्यों ढूंढ रहे थे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले जो कहता हूँ वो करो। तुम है जिसकी तलाश है उसे मैं जानता हूँ। बताओ कहाँ मिलेगा वो? इस मैन ऑफ द मैच को क्या मिलेगा? अच्छा, हाँ, ये मिलेगा। अब बता कहाँ वो? तुम उनके बेल ऑर्डर लाने में नाकामयाब रहे, फिर भी तुम्हारी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत। दफा हो जाओ। वो जिंदा है, मर नहीं गए जो रो रही हो। हेलो, हु इज दिस? अंग्रेजी फाड़ना छोड़ो, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। हाय डैड, आपका पारा इतना ऊपर क्यों है? जिन बेटों को मैंने पाला वो कायर निकले। तुम्हारे दोनों भाई इस वक्त जेल में चक्की पीस रहे हैं। क्या? पहली फ्लाइट पकड़कर जल्द से जल्द इंडिया आ जाओ। थैंक यू। अंजलि, जानती हो मैंने तुम्हें लंदन से इंडिया क्यों बुलाया है? मुझ पर रहम के आंसू बहाने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक उसे मौत के घाट न उतार दूं।
जो आपके दोनों बेटे नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगी। मैं उसे इतना तड़पाऊंगी, अपनी मौत की भीख मांगेगा फिर भी मैं उसे माफ नहीं करूंगी। उससे बदला लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। बस बेटी, यही सुनना था मुझे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चाकू चाहिए, बम चाहिए, गुंडे चाहिए? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरी रगों में आप ही का खून दौड़ रहा है, उसे मारने के लिए मेरा जुनून ही काफी है। डॉक्टर साहब, मेरी बहन कहाँ पर है? वो हॉस्पिटल में नहीं है। सुबह लंदन से एक लेडी डॉक्टर आई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगी। पर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी बहन हिम्मत हार चुकी है। उसे लगता है वो अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। देखो, अगर पेशेंट हौसला खो दे तो वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। अपनी बहन के पास जाओ, उसे थोड़ी हिम्मत दो। क्या एक बच्ची यहाँ से गई है? हाँ, वो शायद फाटक की तरफ गई है। पिंकी, रुक जाओ। पिंकी, वापस आ जाओ। हाँ, पिंकी, पिंकी, रुक जाओ। पिंकी, रुक जाओ। पिंकी, रुक जाओ। पिंकी, जल्दी आओ, मेरा पैर ट्रेन की पटरी में फंस गया है। पिंकी, देखो ट्रेन आ रही है, मुझे बचा लो। ये लीवर खींचकर अपने भाई की जान बचाओ, वरना तुम अपने भाई को दोबारा नहीं देख पाओगी। भैया, मैं नहीं चल सकती भैया। तुम चल सकती हो पिंकी, तुम चल सकती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं नहीं उठ सकती भैया। तुम अपने भाई को अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती हो ना, तो फिर उठने की कोशिश करो, अपने भाई की जान बचाओ। देखो ट्रेन नजदीक आ रही है। पिंकी, उठो, उठो पिंकी, उठ जाओ, उठो, शाबाश, उठो, भागो, भागने की कोशिश करो। पिंकी, भागो, ट्रेन नजदीक आ रही है, और तेज भागो, और तेज। हाँ पिंकी, बिल्कुल इस तरह। पिंकी, तुम्हें अपने भाई की जान बचानी होगी, भागती रहो पिंकी, जल्दी भागो। हाँ, जल्दी, तुम कर सकती हो पिंकी, आ जाओ, आ जाओ, तेज दौड़ो पिंकी, और तेज, तेज, इस भाई की जिंदगी तुम्हारे भरोसे है। तेज दौड़ो पिंकी, और तेज, ट्रेन नजदीक आ रही है। पिंकी दौड़ो, और तेज दौड़ो, दौड़ती रहो पिंकी, ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी है। पिंकी, तेज दौड़ो, और तेज, बहुत अच्छे पिंकी, इसी तरह भागो, और तेज भागो। आ जाओ पिंकी, पिंकी आ जाओ, मुझे बचाओ। लीवर खींचो पिंकी। भैया, तुम ठीक तो हो ना भैया? मुझे कुछ नहीं हुआ पगली, तुम फिर से दौड़ने लगी हो। पिंकी, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर तुम अपने पैरों पर चलने लगी तो हम मंदिर जाएंगे। चलो मंदिर चलते हैं। सर्वमंगले शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। विजय, 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 तुम्हारी आंटी ने उस कमीने बंडिया भाई से पैसे लिए हैं। वो तुम्हारी बहन राधा की शादी बंडिया के भाई से करवा रही है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। आजा, आज मैं तेरा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए फुल एंड फाइनल बंद कर दूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ तो लगा के देख।
सर्वस्वरूपे शरण्ये त्र्यंबके गौर। ले बहना, कचरा बहना। देखो देखो भाग रही है। अरे रुक रुक, अरे कहाँ जा। जा रही है? अरे कहाँ भाग रही है? चल। फिर स्नैपिंग मुझे। औरतों पे क्या हाथ उठाता है बुज़दिल? मेरी बहन से शादी करने लाए। कौन बहन? किसकी बहन? तुम्हारा इनसे खून का रिश्ता नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? फिर भी अनाथ आश्रम में डालने की बजाय इसने पिंकी को अस्पताल में भर्ती करवाया। पिंकी यहाँ ना। पिंकी, देखिए, आप मेरी आंटी इसलिए आपको माफ कर रहा हूँ, वरना इन्हें तकलीफ देने वालों को मैं कभी माफ ना करूँ। वो मेरी बहनें हैं। झूठ। तो तुम इनके भाई हो? हाँ, ये हमारे भैया राजू है। राजू? क्या ये बात सच है? हाँ? ये धोखेबाज उसका बहरूपिया है, समरसिमा रेड्डी। ये जो राजू बनने का ढोंग कर रहा है, यही तुम्हारे भाई का खूनी है। क्या कह रही हो? अब चुप क्यों खड़े हो राजू? अगर ये सच है कि तुमने राजू का खून नहीं किया, और अगर वाकई में तुम इनके भाई राजू हो, तो इन तीनों के सर पर हाथ रख के कसम खाओ और मुझे झूठा साबित कर दो। बोलो, इस बच्चे के सर की कसम खाओ और बोलो कि तुम इसके भाई के खूनी नहीं हो। कह दो इन सबसे कि तुम्हारा नाम समरसिमा रेड्डी नहीं है। पार्टी मना रहे कल्लू भाई? अचानक क्या हुआ? अरे देसी चढ़ गई है जो पागलों की तरह रो रहा है। क्या प्रॉब्लम है तेरी? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो क्या तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे? हाँ सॉल्व कर दूंगा। सच्ची? हाँ। दो। अब बता, जमीन छूकर बाउंड्री गई तो चौका, और ऊपर से बाउंड्री गई तो छक्का। नहीं नहीं नहीं। सही जवाब देने पे कोई मारता है क्या? अगर जमीन छूकर बाउंड्री की तो चौका है, और आसमान से गया तो छक्का है। तो मेरा गुरु सडनली समरसिमा रेड्डी कैसे बन गया? बोल बोल। अरे रुको रुको रुको। अरे क्या हुआ भाई? इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? शंभू आया बैठ। ये क्या है? हरी मिर्ची है। मिर्ची है। और अब ये क्या है? ये लहसुन है। लहसुन है, लहसुन है, लहसुन है। अरे सही जवाब दिया, मारते क्यों? जब हरी मिर्ची हाँ। और लहसुन लहसुन है, तो मेरा गुरु सडनली समरसिमा रेड्डी कैसे बन गया? बोल बोल। कल्लू पागल हो गया। क्या लगता है? क्यों मार रहे हो? अरे रुक जाओ, शांत हो जाओ। आ जाओ। अरे क्यों रुला रहे हो उस छोटे से बच्चे को? हाँ, छोटा सा बच्चा? कल्लू बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। पंडित जी ये क्या है? ये तो लोटा है। चीटिंग नहीं करना। और पंडित जी ये क्या है? पंचांग है और क्या? तुम बीच में मत बोलो, मुझे सारे जवाब मालूम है। ये हम दोनों के बीच की बात है। हाँ कल्लू, ये है लोटा और ये है पंचांग। पंचांग पंचांग पंचांग। अरे जब सही जवाब दिया तो तुम मुझे मार क्यों रहे हो? हाँ, जब लोटा है और पंजाब है, तो मेरा गुरु सडनली समरसिमा रेड्डी कैसे बन गया? रुक जाओ। अरे गुरु का नाम विजय है। क्या यार, अब जब सही जवाब दे रहा हूँ फिर भी मारे जा रहे हो? जब उस दिन वो लड़की
गुरु को समरसिम्हा रेड्डी कह रही थी तो उन्हें कहना चाहिए था मैं समरसिम्हा रेड्डी नहीं गुरु, यही कह रहे हैं ना। पर उस वक्त में वहाँ नहीं था ना। हम लोग नहीं थे। कहाँ गए सब लोग? ए स्टॉप! अरे वाह 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 वाह, इसकी हिम्मत तो देखो, सबको चूना लगा के घर में घुस गया एंड मेक देम योर सिस्टर। मैं बताता हूँ इसके इरादे क्या थे। इन तीनों को ले जाकर बाहर के मार्केट में सेलिंग। कितनी बार समझाया था तुम्हें प्यारी बहना, इन तीनों को इस कमीने से बचा के रखना, पर तुमने एक ना सुनी। अब भुगतो। आज इसने स्लैपिंग मेरे गाल पे नहीं तुम्हारे गाल पे। बंद कर अपनी बकवास। सुन, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, यहाँ से चले जा। रुको। ये मेरे भैया की तस्वीर है, तुम जैसा खूनी से अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब क्या वेटिंग है? सामान उठा और जहाँ से आया वहीं चला जा। टेकिंग पंगा विद शर्मा। डर छुपा कर रखा है अपने अंदर, वो तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। इससे तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। नहीं, मुझे यहीं रहना होगा। जब तक मैं अपने बहनों की शादी नहीं करवा देता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा है तो फिर तुम मेरे ढाबे पर चलो। ढाबा छोटा ही सही, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। राघव, मुझे तो लगता है मालकिन ने विजय को कर लिया एंगेज। देखो कैसे सजा रही है सेज। विजय की इतनी बेइज्जती करके तेरा जी नहीं भरा जो तू यहाँ चली आई। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं विजय से प्यार करना छोड़ दूंगी। ये कभी नहीं हो सकता, जान ले तू। अगर तू उससे शादी रचा के घर बसाने के सपने देख रही है, तो तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द उसे मार दूंगी। तू तो क्या, तेरा बाप भी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मौत का खेल खेलोगी तो पछताओगी। अपनी धमकी अपने पास ही रखना। धमकी नहीं, मुझे या मेरी फैमिली को कमजोर समझने की भूल मत करना, अफसोस करोगी। मेरे अंदर के शैतान को जगाने की कोशिश मत करना। अगर तू सोचती है मैं तेरे धमकियों से डर जाऊंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कान खोलकर सुन ले, मेरी खोपड़ी घूमी ना तो याद रख, यही खड़े खड़े मसल कर उबलते हुए तेल में डाल दूंगी, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। धमकी? और वो भी मुझे? तुझे शायद पता नहीं मैं क्या चीज हूँ। अब मैं तुझे दिखाती हूँ ये शेरनी कैसे शिकार करती है। अगर तेरे छोटे से भेजे में थोड़ी भी अक्ल होगी तो तू मेरी बात को समझ जाएगी और अपने आशिक को छोड़ देगी। कुछ समझ में आया? ये तीखी छुरी अपने हीरो के पीछे हाथ धो के पड़ी है भाई। हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर। इस माल को देखकर तो कोई भी फिसल जाए। उस हीरो की तो निकल पड़ी। आजा भाई, कैसा है रे तू? अरे प्यारी बहन, तू आज भी अपने भाई को नहीं भूली? अरे अब तो सुधर जा मेरे भाई, तेरी कितनी फिक्र होती है पता है। अरे ये बार बार जेल आना जाना, आखिर तू तेरे काले धंधे कब बंद करेगा? चल बैठ जा। अरे रे रे रे, जेल का खाना खाकर सूखकर हड्डी हो गया है। रुक, तेरे लिए बिरयानी बना कर लाती हूँ। बिरयानी तो तू बना ही देगी बहना, पर खिलाने वाली तो भेज। तू जो चाहेगा वैसा ही होगा। ये तुमसे ही शादी करेगी। मुझे इससे शादी नहीं करनी। क्यों रे, तुझे अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड है?
पाशा को आती नहीं दूसरी कोई भाषा। कौन है तू? टकला भाई, व्हाट आर यू टेलिंग? यही है जिसने तुम्हें जेल से फ्री करवाई। सॉरी मैडम। तुम्हें औरतों पर अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए नहीं छुड़ाया। अगर तुम्हें इनके साथ रंगरलियां मनानी है तो पहले मेरे दुश्मन को खत्म करो। बता कहाँ है वो? वहाँ। हिम्मत है तो बाहर निकल, अंदर क्या छुपा बैठा है? तो तू है विजय। जानता है पूरा शहर मेरी दहाड़ से थर थर कांपता है और तू मेरे सामने सीना तान कर खड़ा है। शाबाश। तो इन्हें शादी करने से रोकेगा? कौन लगती है तेरी? बहनें। तेरा बाप तो पहुंची हुई हस्ती निकला। कहाँ कहाँ चक्कर चलाया था बे उसने? जबान संभाल कर बात कर। खैर, अगर इनमें से कोई भी तुझे भाई कह के पुकारेगी तो ये पाशा तेरे पैर छूकर चुपचाप यहाँ से इसी वक्त वापस चला जाएगा। इसे भाई कहो। तुझे जवाब तो मिल गया ना बे चिकने। अब चुपचाप अपना सामान बांध और निकल, वरना तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके समंदर में बहा दूंगा। तेरी इन खोखली धमकियों से मैं नहीं डरता। जब तक ये मुझे भैया नहीं कहेंगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर ऊपर जाने की तैयारी कर। अगर तेरा इनसे खून का रिश्ता है तो बोल इन्हें कि तुझे भाई कहें। अगर वो तुझे अपना भाई मानती हैं तो जाकर बोल उनसे कि तुझे अपना भाई कहें। सुनो, अगर किसी ने भी इसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की तो वो सीधा ऊपर जाएगा। हाँ? चाहती तो तुझे इसी वक्त खत्म करवा देती, पर मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। हर पल तड़पा तड़पा के मारूंगी। जितनी चोट, जितना दर्द तुमने मेरे डैडी को पहुंचाया है, उस सब का चुन चुन के हिसाब लूंगी। अरे ये क्या हो गया? राघव, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उठाओ इन्हें। तुमने हमारे दुश्मन नंबर 1 को मार मार कर अधमरा कर दिया। शाबाश। हाँ, अंजलि ने तुम्हें जेल से क्यों छुड़वाया ये समझ में आ गया। हाँ। भाईजान, तो मैं उस लड़की को अपनी समझूं? नहीं, वो तो मेरी ही होगी। क्या पाशा भाई, शादी करके क्या मजा? अरे 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। मैं आपको ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिफ्ट कर दूंगा। माँ! तब तुम्हें माँ की याद नहीं आई जब वो तुम्हें पीट रहा था? तुम अकेले ही 100 के बराबर हो, फिर तुमने उसे मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों चुपचाप अपने आप को चोट पहुंचाते रहे? तुम्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हें वहाँ कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अपने बहनों के खातिर, उनके प्यार के खातिर मैं देखना चाहता था कि जब वो गुंडे मुझे मार रहे थे तब वो कैसा महसूस कर रही थी। मुझे खून में लथपथ देख शायद उनका दिल पिघल जाए और वो कहें कि भैया मारिए उसे, तब जाकर मेरा मकसद पूरा होता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बस मार खाते रहे और उन्हें कोई ऐसा नहीं हुआ। तुम कब तक ऐसे पिसते रहोगे जबकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जरूर होगा, वो एक दिन मुझे अपना भाई जरूर मानेगी। दोस्त दोस्त न रहे, गुरु गुरु न रहे। क्या कल्लू कलोटे, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुमसे कहूंगा तो क्या तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर उसी दोगे? के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। अबे पिद्दी के शोर में तू मेरी क्या बोला? नहीं सॉल्व कर सकेगा। बोल के तो देख। जमीन से बाउंड्री गई तो। अबे खजूर छक्का है? हाँ।
और ऊपर से गई तो चिकन लॉलीपॉप चौका होगा ना? हाँ। ओके, ये क्या है? ये कद्दू है। हाँ? ओके, ये क्या है? ये गुलाब जामुन है। ओ बहन जी, ये है ड्रम और ये है न्यूज़पेपर। अरे एक बात बताओ, थकेले त्रिदेवो पियवा मैं हूँ और तुम मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। नशा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है। रिवर्स में क्या क्यों मार रहे हो? अरे मारने से पहले परमिशन लो। हैं? गुरु समरसिम्हा रेड्डी बन गया और तुम लोग एकदम से राजपूत की औलाद बन गए हो और मुझे सीजन बॉल की तरह धो रहे हो। तुम्हें पता नहीं मुझ में क्रिकेटर कल्लू छुपा हुआ है। अब सामने आ, कहाँ है तू समरसिम्हा रेड्डी? अष्टम्यायाम भानुवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे श्रीमान गोत्रा। बेटा जरा बताओगे श्राद्ध किसके लिए हो रहा है? ये श्राद्ध मेरे भाई के लिए हो रहा है। उसका नाम राजू था। राजू नाम देस्या प्रति समुनि का ख्यांग कर्मा करी शेरा। बेटा प्रार्थना करो कि तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिले। ओम यो वेदाम ब्रह्मणो वेदा अमृते नाम गोदाम वरिंग। सुनो राधा, मैं ये श्राद्ध राजू के लिए कर रहा हूँ। मैंने पैसे चुराने वाले बहुत से चोर लुटेरे देखे हैं, पर तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो जो हमारे मन की शांति छीनने आए हो। नहीं बहन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। राजू मुझे मेरी जान से भी प्यारा था। बहुत हुआ, मैं और झूठ नहीं सुनना चाहती हूँ। आज तक तुम खुद को राजू कहते थे और अब कहते हो कि राजू तुम्हें जान से भी प्यारा था। तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध शायद कौवे भी खाने से इनकार कर दे। अच्छा होगा अगर तुम हमें भी मार दो और हमारा भी श्राद्ध करवाओ। नहीं, मैं तुम लोगों को मारने नहीं, तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। शाबाश, क्या प्यार जताया जा रहा है। समरसिम्हा, आज मेरे डैडी का बदला पूरा हुआ। अगले जन्म में अगर दोबारा मुलाकात हुई तो भूल कर भी मेरे परिवार से दुश्मनी मत करना, वरना अंजाम यही होगा। ए, तुम तीनों यहाँ पर इस वक्त अकेले क्या कर रही हो? इसे बचा लीजिए, इसने जहर पी लिया। अच्छी खबर है, मरता है तो मरने दो। सुनो छोटे, इसकी अर्थी और अपने सुहाग की सेज सजा ले। भैया, 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 उठो भैया, 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 भैया। हेलो, अंजलि बोल रही हूँ। बोलो बेटी, क्या हुआ? कोई अच्छी खबर? मैंने उसे जहर दे दिया, आपका बदला पूरा कर चुकी हूँ। शाबाश! सावधान रहना। जी सर। हॉस्पिटल के चारों ओर पहरा एकदम सख्त होना चाहिए। ओके सर। आज खुश तो बहुत होगी ना तुम सब? उसे इस हाल में देखकर उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें चलना सिखाया और तुम्हारी शादी करवाना चाहता था, पर आज तुम तीनों की वजह से वो मौत से लड़ रहा है। वाह! ए,
इतना लेक्चर किसे झाड़ती है? वो तो इन तीनों को मुंबई में बेचना चाहता था। जो हुआ अच्छा हुआ। चुप हो जाओ। शायद तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है। गांव में लोग उन्हें भगवान मानते हैं और उनकी पूजा की जाती है। जरूरतमंदों के मसीहा हैं वो। दुश्मन उनके नाम से घबराते हैं, थर थर कांपते हैं। शेर का कलेजा रखते हैं वो। समर सिम्हा रेड्डी। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरी बहनों का क्या, उनका क्या होगा? वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सोचकर कि मैं लौटूंगा, आप उनसे कहना कि आप उनके भाई हो। अब यहाँ क्या लेने आई हो? कहीं यहाँ हॉस्पिटल में ये तो नहीं देखने आई कि वो अब तक जिंदा है या मर चुका है? उनके परिवार वाले शादी के जेवर लेने गए थे। वहाँ बुज़दिलों की तरह तुम्हारे पिताजी ने उन पर हमला किया। वो तुम्हारे घर अपना बदला लेने गया था। जो तुम्हारे पिताजी का हाल हुआ है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इन सब का जिम्मेदार वो खुद हैं, समर सिम्हा रेड्डी नहीं। वो महात्मा चाहते थे कि तुम्हारी धूमधाम से शादी हो जाए। वो तो बस किसी तरह से तुम्हारी मदद करना चाहते थे, धोखा या फरेब नहीं। अगर कोई अपने मालिक के लिए अपनी जान देता है तो मालिक बदले में पैसे देकर परिवार वालों की मदद करते हैं। पर ये तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन गया, भाई की तरह तुम्हें प्यार दिया। जिनके महलों में हजारों नौकर चाकर काम करते थे, उन्होंने खुद बर्तन तक मांजी। वो जो पैसों के फर्श पर चलते थे, पानी की तरह पैसे बहाते थे, उन्हें टैक्सी चलानी पड़ी। उनके शहर के लोग उनकी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए जान तक देने को तैयार हैं। वो सारे ऐशो आराम छोड़कर तुम्हारा भाई बनने चले आए। अब वो तुम्हारा दुश्मन है या ऊपर वाले का कोई फरिश्ता, ये तुम्हें तय करना है। एसपी साहब, मैंने डैडी को फोन किया था। मेरे भाई किसी भी वक्त उसे मारने यहाँ हॉस्पिटल आते ही होंगे। समर सिम्हा रेड्डी नाम का पेशेंट तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। कहाँ है वो? उन्हें तो सुबह डिस्चार्ज कर दिया। पहले तुम उसे मारना चाहती थी, फिर तुम्ही ने उसे अपने भाइयों के हाथों से बचाया। पर अभी भी उनकी हालत बहुत नाजुक है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। समर सिम्हा रेड्डी को तुम्हारे भाइयों से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि तुम समर सिम्हा रेड्डी से शादी कर लो। जानती हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ये सच है। पर तब मुझे नहीं पता था वो इतने महान हैं। मैं उनके लायक नहीं, और अब तो उन्हें अपनी तीनों बहनों की शादी करवानी है। अगर तुम उन्हें खुश देखना चाहती हो तो बेहतर होगा तुम उनसे शादी कर लो। उसके ये हिम्मत जो मेरी बहन से शादी करेगा, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अंजलि, क्या तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है? हाँ, आज तक आप सबने मुझसे पूरी सच्चाई छुपाई। उसने तो बस डैडी से अपने परिवार की मौत का बदला लिया। वो जानता था मैं किसकी बेटी हूँ और क्या चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहनों के लिए मेरा दिया हुआ जहर पी लिया। मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ समर सिम्हा रेड्डी से। समर सिम्हा रेड्डी! 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 समर सिम्हा रेड्डी, बाहर हजारों लोग आपके नाम के नारे लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पुलिस उन्हें रोक पाएगी। अगर आप बाहर आकर उन्हें कुछ समझाएं तो। समर सिम्हा रेड्डी! 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 समर
समरसिम्हा रेड्डी 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 रुक जाओ। अगर हमारे दोनों परिवार एक हो जाएं तो हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से शादी करके उसे अपनी अर्धांगिनी बना लो। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते के रूप में आपके पिताजी ही मेरी बेटी की कोख से जन्म ले। मेरा और तेरा परिवार कभी एक नहीं हो सकता। बेटे, मेरी बात सुनो। तुम मेरे बेटे तो नहीं, पर बेटे से कम भी नहीं। इस माँ की बात मानो और ये रिश्ता कबूल कर लो, फिर देखना सबकी जिंदगी संवर जाएगी। उस दिन आपने रेल की पटरी पर पैर डाल के अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अगर आज आप शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। हाँ, मैं सचमुच दे दूंगी। हम एक भाई तो खो चुके हैं, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं भैया। उससे शादी कर लो, अपनी बहनों का कहना मान लो। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको उनसे किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन आप अगर उनको मार दोगे, मुझे आपको इन हाथों से हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। उस इंसान को जिसकी मैं पूजा करता आया हूँ, इसलिए आप शादी के लिए मान जाइए। तुम उन सबको मार कर जेल जाना चाहते हो तो फिर हमारी जिंदगी में क्यों आए? अगर तुम्हारा सपना अपनी बहनों की शादी करवाना है तो पहले तुम्हें खुद शादी करनी होगी, समझे? जिस औरत ने तुम्हें जहर दिया, आज वही तुम्हें अपना हाथ थामने को कह रही है। एक बार सोच कर देखो, वो कितना बदल गई होगी। भैया हमेशा चाहते थे कि उनकी बहनों के हाथ पीले हो जाए, लेकिन जब तक बड़ा भाई शादी नहीं करेगा, हम अपना संसार कैसे बसाएंगे? अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शादी का योग नहीं है, तो हम तीनों भी यही मान लेंगे। जब तुमने समरसिम्हा रेड्डी से शादी करने का फैसला किया तो मैंने तुम्हारे भाइयों को तुम्हें मारने से रोका। मैंने रोका, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भाई अपनी बहन का खून करे। नहीं, कभी नहीं। अब हम तुम्हें भी मार देंगे और उसे भी। अपनी बेटी को मार देता तो मुझे नर्क जाना पड़ता। मैं नहीं जाना चाहता। नर्क चला जाता तो मेरा बदला कौन लेता? जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी, तुम हमारे दुश्मन की पत्नी बन जाओगी। तुम्हें मारकर हम ये समझेंगे कि हमने उसके घर की बहू को मारा है। उसके बाद हमारे कुल का नाम और ऊंचा हो जाएगा। इसलिए हमने ये सारा षड्यंत्र रचा है। रुक जाओ, ये हमारी आपसी लड़ाई है। हमारी वजह से तुम में से किसी की जान नहीं जानी चाहिए।
हम बहुत पहले विधवा बन चुके हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए, मार डालिए इन्हें। लीजिए भाई, अपना बदला पूरा कीजिए। जाओ उसे खत्म कर दो। सुनो, ये मेरा वादा है, जो भी उसे खत्म करेगा, मेरे कदमों में लाकर डालेगा, तो मैं उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। खत्म कर दो उसे। उन्हें मारने से पहले तुम्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। आ जाओ, मारो मुझे। तुम्हारे जैसे बेवकूफों की वजह से हमारे घर की बहनें विधवा होती हैं और बच्चे खाने के लिए तरस जाते हैं। ऊपर वाले का एहसान मानो कि तुम्हें जिंदगी दी है। मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी और अपने दुश्मन की बेटी से शादी की, ताकि बरसों से चली आ रही ये दुश्मनी किसी तरह तो खत्म हो जाए, इस आग में भस्म हो जाए। पर तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। अगर तुम लोगों को मेरी जान लेने से थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना, तो उठाओ हथियार और काट दो मुझे। हाँ, काट दो। अपने गुस्से की आग को शांत कर लो। आ जाओ। तुम मेरे दो नकारा बेटों को बहला सकते हो, पर तुम्हारी भाषणबाजी मुझ पर असर नहीं करेगी। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने कभी हार नहीं मानी। इस जन्म में तो क्या, तुम किसी जन्म में मुझे मार नहीं सकते। अपनी तकदीर का फैसला मैं खुद करता हूँ। अरे थोड़ा थोड़ा क्या डालो, पूरा पूरा डालो। अरे पूरा पूरा। अरे लड़की जीत गई तुमसे। अरे आज मैं अपनी इस बेटी मधु का हाथ आपके हाथ में देना चाहती हूँ। कहिए, ये रिश्ता आपको मंजूर है ना?